नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज एक बिल्कुल अलग टॉपिक हमने चूज़ किया है आप लोगों के लिए, सेट थ्योरी। दोस्तों, सेट थ्योरी जो है वो क्लास 11th में भी आपकी यूज़ होती है और क्लास 11th के अलावा आपकी जो कई सारे कंपटीशंस होते हैं, जैसे एनडीए का एग्ज़ाम है आपका। एनडीए के अलावा आपका और भी कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें साइंस साइड का जो मैथमेटिक्स है वो पूछा जाता है, तो उसमें सेट थ्योरी आपका यूज़ होता है। देखिए, सेट थ्योरी क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। सेट थ्योरी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर हम सेट और सेट से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको स्टडी करते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि ये सेट क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सेट क्या होता है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि सेट जो है वो कलेक्शन है। सेट क्या है? कलेक्शन है। सेट एक कलेक्शन है थिंग्स का। थिंग्स मैंने वस्तु। अब ये वस्तु कुछ भी हो सकती है। ये वस्तु आदमी हो सकता है, औरत हो सकती है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, या फिर कोई पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है थिंग्स का मतलब। ठीक है जी। तो सेट बेसिकली एक कलेक्शन है थिंग्स का, लेकिन सेट एक कलेक्शन तो है, लेकिन कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। यानी कि ये जो कलेक्शन है आपका थिंग्स का, इस कलेक्शन को एक कंडीशन को फॉलो करना कंपलसरी है। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है वेल डिफाइंड। यानी कि सेट जो है आपका वो एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स तो है। आपका सेट जो है वो कलेक्शन तो है, बट वेल डिफाइंड अगर वो कलेक्शन है तभी वो कलेक्शन आपका सेट कहलाएगा। यानी कि कोई भी सेट कलेक्शन तभी, यानी कि कोई भी कलेक्शन ऑफ थिंग्स सेट तभी बनता है जब वो वेल डिफाइंड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? देखो, वेल डिफाइंड को हिंदी में हम कहते हैं सुपरिभाषित। सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड को हिंदी में हम सुपरिभाषित कहते हैं। और इस वेल डिफाइंड वर्ड का आपको मतलब मैं नीचे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं उससे क्लियर करूंगा। आइए देखते हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यानी कि अब देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास दो स्टूडेंट हैं, एक ही क्लास के दो स्टूडेंट हैं। उन दोनों स्टूडेंट की हम ओपिनियन जानेंगे। यानी कि दोनों स्टूडेंट हमें अपनी अपनी राय बताएंगे इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स के ऊपर। ये जो हम एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं, इन एग्जाम्पल्स में हम दोनों स्टूडेंट की राय जानेंगे। पहले स्टूडेंट का नाम है चिंटू जी, दूसरे स्टूडेंट का नाम है मिंटू जी। आओ जी, चिंटू जी और मिंटू जी से डिस्कस करके उनकी राय हम जानते हैं। देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, हमने चिंटू जी से पूछा कि बताओ भाई चिंटू जी, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास बताओ। तो चिंटू जी ने जवाब दिया कि सर, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, चिंटू जी की क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन चिंटू जी को बनाना है। तो चिंटू जी ने कलेक्शन बनाया राम, श्याम, चिंटू, मिंटू, गोलू, मोहन, सोहन, और ये हो गए बस। यानी कि इतने बॉयज चिंटू जी की क्लास में हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? हमने क्या किया कि दो लड़कों को चूज़ किया है इस क्लास में से, चिंटू जी और मिंटू जी। दोनों की राय जान रहे हैं, दोनों का आंसर हम पता कर रहे हैं। कि चिंटू जी से पूछा, बताओ भाई कलेक्शन बनाओ एक अपनी क्लास के हर एक लड़के का। तो चिंटू जी ने कलेक्शन बना दिया राम, श्याम, चिंटू, मिंटू, गोलू, मोहन और सोहन। अब मिंटू जी से पूछते हैं, तो मिंटू जी ने कलेक्शन बनाया
अब ध्यान से देखना, मिंटू जी भी इसी क्लास में है, तो क्या मिंटू जी कोई अलग कलेक्शन बनाएंगे? नहीं, मिंटू जी भी मेरे भाई यही कलेक्शन बनाएंगे, क्योंकि जिस क्लास में चिंटू जी पढ़ रहे हैं उसी क्लास में मिंटू जी पढ़ रहे हैं, तो दोनों के दोनों जो कलेक्शन बनाएंगे वो सेम होंगे, क्योंकि चिंटू जी की क्लास में भी वही लड़के होंगे, वही बॉयज़ होंगे, और मिंटू जी की क्लास में भी वही बॉयज़ होंगे। तो इन्होंने भी कलेक्शन बनाया, राम, श्याम, चिंटू, मिंटू, गोलू, मोहन और सोहन। मोहन और सोहन। तो आप देख सकते हैं कि चिंटू जी ने जो कलेक्शन बनाया वो और मिंटू जी ने जो कलेक्शन बनाया दोनों सेम हैं। अब इस बात को आप यहीं छोड़ दीजिए, अगले एग्जाम्पल पे आइए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स, यानी कि कलेक्शन बनाना है डेंजरस एनिमल्स का। डेंजरस एनिमल्स का मतलब खतरनाक जानवर जो होते हैं। चिंटू जी से कहा गया बताओ भाई चिंटू जी कलेक्शन बनाओ डेंजरस एनिमल्स का। तो चिंटू जी ने कलेक्शन बनाया टाइगर, लायन, एलिफेंट और क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ जो होता है, क्रोकोडाइल। तो चिंटू जी ने ये कलेक्शन बना दिया। अब मिंटू जी से कहा कि मिंटू जी बताओ जी कलेक्शन बनाओ डेंजरस एनिमल्स का। तो मिंटू जी ने कलेक्शन बनाया है लिजार्ड, लिजार्ड मैंने छिपकली, कैट, डॉग, कॉकरोच। आप हंस सकते हो, हंसने का पूरा पूरा अधिकार है आपको। अब क्या करें, चिंटू जी जो थे वो थोड़े बहादुर आदमी थे, इसलिए उनको टाइगर, लायन, एलिफेंट, क्रोकोडाइल जैसे बड़े बड़े जानवरों से डर लगता था। अब मिंटू जी जो हैं वो थोड़े से डरपोक किस्म के इंसान हैं, तो उनको जो है लिजार्ड, कैट, डॉग, कॉकरोच, ये छोटे छोटे जानवर होते हैं। लिजार्ड मैंने छिपकली, कैट, बिल्ली, डॉग, कुत्ता, कॉकरोच जैसे जानवर, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उनसे डर लगता है मिंटू जी को। अब क्या कर सकते हैं? तो देखिए इस केस में क्या है कि चिंटू जी ने जो कलेक्शन बनाया और जो मिंटू जी ने कलेक्शन बनाया दोनों अलग अलग हैं। ठीक है जी, इस बात को भी यहीं छोड़ो और तीसरे एग्जाम्पल पे आओ। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी एक कलेक्शन बनाओ ऑल नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स का मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। देखो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाएं। 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाएं। अब 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, लेकिन इनमें पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आते। 1.5 1.2 1.3 ये नंबर्स नहीं आते, क्योंकि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो हों लेकिन काउंटेबल होने चाहिए। काउंटेबल का मतलब हम उन नंबर्स की गिनती कर सकें। अब आप एक बात बताओ, 1.5 1.2 आपने कभी ये सुना है कि मेरे पास 1.5 पेन है? आप यही तो सुनते हो कि मेरे पास 5 पेन है या मेरे पास 4 पेन है। कभी ये कहते हो कि मेरे पास 4.5 पेन है या 5.6 पेन है? ऐसा तो कभी नहीं कहते ना। तो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट आर काउंटेबल, जो काउंट कर सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो चिंटू जी से पूछा गया बताओ भाई कलेक्शन बनाओ नेचुरल नंबर्स का। तो चिंटू जी और मिंटू जी दोनों ही होशियार थे, दोनों ने बना दिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि ये चलता जा रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी तक तो नहीं लिख सकते ना हम भाई। सारे के सारी आप कॉपीज़ ख़त्म कर लेना तब भी आपका एंड नहीं होने का। तो चिंटू जी ने बनाया ये कलेक्शन, मिंटू जी से कहा बताओ भाई मिंटू जी बनाओ कलेक्शन, तो मिंटू जी ने भी यही बनाया, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर्स तो चाहे मिंटू जी बताए चाहे चिंटू जी बताए बात तो एक ही है। तो चिंटू जी ने भी जो कलेक्शन बनाया वही कलेक्शन मिंटू जी ने बनाया, तो दोनों का कलेक्शन जो है वो सेम है। अब फोर्थ एग्जाम्पल पे आओ मेरे भाई। कलेक्शन ऑफ टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स। चिंटू जी से पूछा गया बताओ भाई चिंटू जी टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स का कलेक्शन बनाओ। तो चिंटू जी ने क्या बनाया? चिंटू जी ने कलेक्शन बनाया सलमान, आमिर,
शाहरुख और जी शाहिद शाहिद कपूर है ना, और रणवीर है ना जी। चिंटू जी ने ये कलेक्शन बनाया। अब मिंटू जी जो हैं वो थोड़े से मतलब पुराने ख्यालात के आदमी हैं, तो उन्होंने जो सेट बनाया है, उन्होंने जो कलेक्शन बनाया वो बनाया अमिताभ, ऋषि कपूर है ना जी, और धर्मेंद्र के बाद जितेंद्र। तो ये कलेक्शन बनाया मिंटू जी ने हमारे। अब आप ध्यान से देखो, चिंटू जी ने जो कलेक्शन बनाया और मिंटू जी ने जो कलेक्शन बनाया, दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों का कलेक्शन अलग अलग है। अब जरा कंक्लूजन पे आते हैं। जो हमने ये चारों के चारों एग्जाम्पल लिए हैं, इन चारों एग्जाम्पलों को लेने का हमारा तात्पर्य क्या था, क्या मतलब हमने इनसे निकालना चाहा है। तो अब देखिएगा, देखो मेरे भाई, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, चिंटू जी ने जो बताया और जो मिंटू जी ने बताया, इसमें दोनों ने सेम बताया। इस वाले एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स वाले में दोनों ने सेम कलेक्शन बनाया। डेंजरस एनिमल्स में दोनों ने अलग कलेक्शन बनाया, और बॉलीवुड एक्टर्स में दोनों ने अलग कलेक्शन बनाया। ठीक है जी। इसमें एक नाम रह गया, 5 बताने थे ना, कोई भी आप नाम ले लो। इसमें एक और हम ले लेते हैं, रणवीर का ही ले लो इसमें भी। ठीक है जी। तो इन्होंने जो कलेक्शन बनाए हैं, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपका कलेक्शन पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक पर्सन चिंटू था, दूसरा पर्सन मिंटू था, पर्सन टू पर्सन यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक, अगर आपका कलेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, आपने एक आदमी से पूछा और कलेक्शन बनाने को कहा तो उसने कुछ और कलेक्शन बनाया, दूसरे आदमी ने कुछ और कलेक्शन बनाया, तो जो आपका कलेक्शन है, जो आपका कलेक्शन बन के आया है, वो कलेक्शन सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड होने के लिए दोनों कलेक्शंस को सेम होना पड़ेगा। यानी कि आप एक आदमी से जो कलेक्शन बनवाओगे, दूसरा आदमी भी वही कलेक्शन अगर बना दे, तो वो जो कलेक्शन है आपका वो वेल डिफाइंड होगा मेरे भाई। यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास वेल डिफाइंड है, क्योंकि आप चिंटू से पूछो या मिंटू से पूछो, कलेक्शन सेम बनेगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास वेल डिफाइंड है। ठीक है जी। और वेल डिफाइंड अगर है तो ये जो चीज है आपका, ये वाला जो एग्जाम्पल है वो आपका सेट है, यानी कि ये एग्जाम्पल सेट का है। सेकंड एग्जाम्पल देखो, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स। अब कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स ने डेंजरस एनिमल्स में चिंटू जी ने अलग बताया, मिंटू जी ने अलग बताया। यानी कि चिंटू जी एक पर्सन है, मिंटू जी एक पर्सन है, दोनों पर्सन्स की जो राय आई, यानी पर्सन टू पर्सन जो कलेक्शन था हमारा वो चेंज हो गया। इन्होंने कुछ और बताया, इन्होंने कुछ और बताया, तो जो कलेक्शन था वो हमारा चेंज हो गया। अब पर्सन टू पर्सन अगर हमारा कलेक्शन चेंज हो गया है तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा, और वेल डिफाइंड नहीं होगा तो मेरे भाई ये सेट का एग्जाम्पल भी नहीं होगा, यानी कि ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है मेरे भाई। थर्ड एग्जाम्पल देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। चिंटू जी ने जो कलेक्शन बनाया वही मिंटू जी ने बनाया, यानी कि कलेक्शन जो था हमारा वो चेंज नहीं हुआ तो हमारा कलेक्शन वेल डिफाइंड है। और अगर हमारा कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ही हमारा सेट है, यानी कि ये वाला जो एग्जाम्पल है हमारा वो सेट का है, ये एग्जाम्पल सेट का है। ठीक है जी। कलेक्शन ऑफ टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स, इस कलेक्शन में चिंटू जी ने अलग बताए और मिंटू जी ने अलग बताए, क्योंकि मेरे भाई अगर एक आदमी को 5 बॉलीवुड एक्टर्स पसंद हैं तो ये जरूरी नहीं है दूसरे आदमी को भी वही 5 बॉलीवुड एक्टर्स पसंद होंगे। ठीक है जी। चिंटू जी कुछ और समझते हैं कि टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स ये सलमान, आमिर, शाहरुख, शाहिद, रणवीर वगैरह हैं। मिंटू जी कुछ और समझते हैं कि अमिताभ, ऋषि, धर्मेंद्र, जितेंद्र, रणवीर ये हैं टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स। तो चिंटू जी की पसंद और मिंटू जी की पसंद अलग अलग है, तो इसलिए दोनों का जो कलेक्शन आया वो अलग अलग आया।
और कलेक्शन अगर अलग अलग आया है तो ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, और अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो मेरे भाई सेट भी नहीं होगा, सेट भी नहीं होगा। दोबारा से समझ लो मेरी बात को। मैंने अब तक आपको ये बताया है कि सेट जो होता है वो एक कलेक्शन होता है, किसका? थिंग्स का, वस्तुओं का। अब ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन के अंदर अगर एक कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है वेल डिफाइंड की, अगर इस कलेक्शन के अंदर वेल डिफाइंड की कंडीशन फॉलो हो रही है, तभी उसी कंडीशन में आपका जो कलेक्शन है वो सेट कहलाएगा। आपका जो कलेक्शन है अगर वो सेट बनना चाहता है तो उसको वेल डिफाइंड की कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। अब वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड ये होता है कि अगर आपने किसी एक व्यक्ति के लिए कोई कलेक्शन बनाया तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी अगर वही कलेक्शन बन रहा है तो आपका कलेक्शन वेल डिफाइंड है, यानी सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित का मतलब आपका कलेक्शन कभी भी गलत नहीं होगा। हमने कह दिया नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। एक पर्सन से पूछोगे तब भी वही आएगा, दूसरे पर्सन से पूछोगे तब भी वही आएगा। तो अगर आपका जो कलेक्शन है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ बन जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब कभी चेंज नहीं होगा, तो आपका कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा। और अगर वेल डिफाइंड होगा तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट होता है। यानी कि सेट की अगर आप सिंपल सी डेफिनेशन निकालना चाहो तो सेट की सिंपल सी डेफिनेशन होगी मेरे भाई वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है जी, इस छोटी सी बात में हमने बहुत बड़ी बात कह दी। वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी कि सेट क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन कैसा? जो वेल डिफाइंड हो। समझ रहे हो मेरी बात को? सेट एक कलेक्शन है, कलेक्शन कैसा? जो कि वेल डिफाइंड है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो मेरे भाई सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद आए तभी आप सब्सक्राइब कीजिए, तभी लाइक कीजिए। और अगर ना पसंद आए, कोई भी आपको दिक्कत आई है, कोई भी कंसेप्ट आपका ऐसा हो जो आपको ना समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।